अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। ये है मटन। इसमें हमने 3 चम्मच नमक डाला है और एक अदद हमने प्याज लिया है। इसकी हम यखनी तैयार करेंगे। 15 मिनट के लिए हमने इसको कुकर लगाया है। ये देखिए यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम स्पाइस में क्या चीज़ शामिल करेंगे, ये देखिए। ये है टमाटर। हमने 4 अदद टमाटर, हरे अदरक, हरी मिर्चें, फूड कलर, इमली का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, ज़ीरा 2 चम्मच और ये हमने गरम मसाला लिया है 1 चम्मच। और ये हमने मटन की जो यखनी बनाई थी, मटन निकाल लिया हुआ है। बम्बई बिरयानी मसाले का 1 पैकेट लेंगे। ये है पुदीना गार्निश के लिए। 1 घंटे से हमने चावल भिगोए हुए थे। और ये है ऑयल। इसके अंदर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को नॉर्मल हीट पे इसको गरम करेंगे। अभी हम इसके अंदर 2 अदद इलायची डालेंगे, छोटी इलायची का तड़का लगाएंगे। अब हम इसके अंदर मटन डालेंगे। मटन को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। मटन अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। मटन अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखिए मटन का कलर चेंज हो गया है। अब हमारा मटन अच्छे से भून हो गया। अब हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। ये हमने जितना चावल होंगे उससे हमने, अगर 2 गिलास चावल हैं तो हमने इसके अंदर 3 गिलास यखनी डालेंगे। 1 गिलास कम डालेंगे क्योंकि टमाटर और इमली का पेस्ट, इनका भी पानी बीच में आ जाएगा। उसके साथ चावल बहुत ही अच्छा और खिला खिला बनेगा। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक इसके अंदर उबाला आ जाए तब तक हम लोग मसाले मिक्स कर लें, सलाद मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे, टमाटर, अदरक, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे एक बोल में। अब सब तमाम स्पाइस इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए स्पाइस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला डालेंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इमली का पेस्ट डालेंगे। एक ही बाउल में सारे मसाले मिक्स कर लेने हैं। मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम फूड कलर लेंगे। फूड कलर के अंदर हम लोग लेमन जूस डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है और इसको अच्छा सा इसका कलर बना लेंगे। पानी हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से उबाला आने देंगे। ये देखिए पानी इतना खुश्क कर लेना है हमने, इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लेना है। नमक एक दफ़ा आप चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं नमक। अच्छी तरह इसका पानी खुश्क ये देखिए हो चुका है। अब हम इसके आधे चावल निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसको अच्छे से बिरयानी की तह लगाएंगे। ये देखिए हमने आधे चावल निकाल लिए एक बाउल में। अब हम चावलों को अच्छी तरह फैला लेंगे। अच्छी तरह से चावल फैला लिए। अब हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे पहले नीचे। इसके बाद जो हमने स्पाइस मिक्स किए थे वो हम इसके अंदर डालेंगे।
ये देखिए खुशबू बहुत ही उम्दा आ रही है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चावल डालेंगे। ये देखिए आपने बिल्कुल ऐसे ही इसकी तह लगानी है, आधे चावल निकाल के। अब हम दोबारा अगेन वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग फूड कलर डालेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर तमाम स्पाइस डालेंगे। ये देखिए चावल कितना, आपने चावल की कनी इसके अंदर 2 से 3 अंदर चावल की कनी होनी चाहिए, ताकि दम में फिर चावल बहुत अच्छा फूलता और लंबा होता है। ये देखिए अब तमाम जितने भी चावल बचे थे वो अब हम इसके लास्ट पे डाल देंगे, और जो बाकी बचा हुआ फूड कलर वो इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आँच पहले हम लोग इसकी फुल तेज़ करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह भाप बन जाए। देखिए दम हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए चावल माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और खुशबू आ रही है। देखिए किस तरह चावल खिला खिला बना है। आप सोच रहे होंगे पुदीना नहीं डाला। अब इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर पुदीना डालेंगे। अब बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इस वक्त पुदीना डालेंगे, अगर हम इसमें पहले डाल देते तो पुदीना काला हो जाना था, इसलिए दम के बाद हम इसके ऊपर पुदीना डालेंगे। चावल हमारे तैयार हैं, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसके साथ सफ़ेद ज़ीरे का रायता बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।